मोहब्बत मोहब्बत में डूबे हुए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी औरत की है जो प्यार में डूबकर अपने ही प्रेमी के साथ अपने ही पति की हत्या कर देती है। बात 5 साल पहले की है, जब उनकी शादी होती है। अरेंज मैरिज था, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। लड़का भी अच्छा था, अच्छा जॉब भी करता था, अच्छे पैसे कमाता था, अच्छे घर से, संस्कारी घर से था। माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी इसलिए की थी कि बेटी मेरी ऐसे घर में, ऐसे पति के साथ खुश रहेगी। लेकिन वक्त कुछ भी कर सकता है। शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी तक बच्चे भी नहीं थे, लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। सास ससुर ने छूट भी दे रखा था कि मेरी बहू को शहर में लेके रहो, वहीं पे जॉब करना, लेकिन बहू का ध्यान भी रखना। शहर में पत्नी को लेकर वो आदमी रह रहा था। तकरीबन 3 साल गुजर गए। सब कुछ बहुत खुशनुमा था, लेकिन काम के सिलसिले में ज़्यादातर वो लड़का बाहर ही रहता था। इसी बीच उन दोनों में दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ते ही लड़की अकेलेपन में जीने लगी, तन्हा रहने लगी। और बस यही तन्हाई कारण बना। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था। ये लड़की छत पर टहलने जाया करती थी। वहीं पे उस लड़के से छत पर ही इशारों में बातें होने लगी। ये बातें कब कैसे बढ़ गई उसे भी पता भी नहीं चला। धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हुए, फोन से भी घंटों बातें होने लगी। अब क्या था, ये लड़की उस लड़के के बिना रह नहीं पाती और वो लड़का भी नहीं रह पाता था। ये तो शादीशुदा थी, वो महज 20 से 22 साल का लड़का था। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। अब तो लड़की का पति भी घर पे नहीं रहता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए लड़की ने एक दिन उस पड़ोसी के लड़के को अपने घर पे बुलाया। लड़का घर पे आया। प्यार तो दोनों में था ही, बस नजदीकियां और बढ़ गई। ये सिलसिला लगभग 1 सालों तक चलता रहा। पति को अभी भी खबर नहीं थी कि मेरी पत्नी कुछ ऐसा भी कर सकती है। वो तो दिन रात मेहनत कर रहा था अपनी पत्नी के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि पैसा ज़्यादा कमाऊंगा तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। एक दिन की बात है, बिजनेस से वो लड़का घर आता है। यहाँ पे अपनी पत्नी को और पड़ोसी के लड़के को घर पे एक साथ देख लेता है। पहले तो पत्नी कुछ ऐसे ही इधर उधर की बातें करके उसे फुसला लेती है कि पास में ही ये लड़का रहता है, जब कोई काम पड़ता है तो बुला लेती हूँ और कोई बात नहीं है। पति भी उतना ध्यान नहीं देता है। वो भी इतना बिलीव करता था अपनी पत्नी पर कि ये सब सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही अचानक एक दिन पति दोपहर में घर आता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। इस बार कुछ और ही था जो इसके आंखों में चुभने लगा। इसको हजम नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक पड़ोसी का लड़का मेरे घर पे और मेरी पत्नी के साथ। पूछने पर पत्नी कहती है
कि मैं इससे प्यार करती हूँ। तुम मुझे प्यार नहीं करते ना, तुम बाहर रहते हो, तुम पता नहीं क्या करते हो। मैं अकेली तन्हा रहती हूँ, यही मेरे साथ रहता है। मुझे तुम्हारे घर पे रहना तो है, लेकिन तुमसे प्यार नहीं करना, तुमसे बात नहीं करनी। और ये बात अगर तुमने किसी से बताई तो मैं तुम पे केस कर दूंगी। लड़का डर जाता है, फिर भी लड़का सोचता है मैं क्या करूं। वहीं पे बैठकर अब शब्द हो जाता है, रोता है, कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम्हें कुछ दिक्कत थी मुझसे कहती ना, मैं सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही कर रहा था। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं सारी दुनिया को ये बात बता दूंगा कि मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है और मुझे बस यूज़ करना चाहती है, मेरे पैसे को यूज़ करना चाहती है। इतना कहते ही पत्नी आग बबूला हो जाती है। पास में ही एक गमला पड़ा था, जोर से मारती है और लड़के के सिर पर लग जाता है। लड़का बेहोश हो जाता है। फिर काफ़ी देर तक वो अपने प्रेमी के साथ सोचती है किसका क्या करे, इसे मार के फेंक दे, क्या करे। अब तक उसमें जान बाकी थी, लेकिन इन दोनों ने फिर मिलकर उसका गला रेत दिया। जैसे ही वो लड़का मर जाता है, दोनों उसकी लाश को पास के ही बागीचे में, अपने घर के ही बगीचे में, छोटा सा बागीचा था, उसी में उसकी लाश को दफना देते हैं। इन्हें लगता है कि ये शातिर तरीके से किया गया कत्ल छुप जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी भी नहीं छुपता। कुछ दिनों बाद लड़के के घर वाले जब पता करते हैं, पुलिस जाती है घर पे, छानबीन होती है, तो पुलिस ये पाती है कि पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी, प्रेमी के साथ मिलकर। दोस्तों, आज वो लड़की और उसका प्रेमी दोनों जेल में है और वो थोड़ा भी पछतावा नहीं करती कि मैंने अपने पति को मार दिया। अभी भी वो प्यार में अंधी है। दोस्तों, ये प्यार का नशा ना जिंदगी बर्बाद कर देता है। लोग सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भूल ही जाते हैं, मानो उनकी जिंदगी में प्यार के सिवा कुछ है ही नहीं। बुरा भला उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। आप सभी ये कहानी पूरी सुने। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल लव लाइन शायरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।